अ कंप्लीट गाइड टू बिकम सक्सेसफुल। और आज की इस वीडियो का टाइटल भी यही है, क्योंकि आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम कुछ ऐसा जानने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप भी अपने लाइफ में बाकी सभी लोगों के मुकाबले अपने जीवन में लगभग 20 साल हमेशा आगे रहोगे। और इसके अलावा आप अपने फील्ड में इतने ज़्यादा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बन जाओगे कि आपका नाम इस दुनिया के टॉप 1% लोगों की लिस्ट में हमेशा की तरह शामिल हो जाएगा। और इन सब बातों को मैं इतने दावे से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई दुनिया की सबसे फेमस और वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन थिंक एंड ग्रो रिच बुक की एक शॉर्ट समरी देखने वाले हैं। इस बुक की खास बात तो ये है कि इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल ने अपने जीवन के लगभग 20 सालों के एक्सपीरियंस को सम अप कर इस बुक को तैयार किया है। जिन 20 सालों में ऑथर ने हज़ारों लोगों पर रिसर्च किया था और फाइनली ये फाइंड आउट किया था कि जिन लोग अपने लाइफ में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बन जाते हैं, आखिर उन लोगों के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ रहती है जिनके कारण उन लोग अपने लाइफ में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाते हैं। और फिर इन 20 सालों की रिसर्च के बाद ऑथर ने फाइनली एक रोड मैप तैयार किया अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने का, जिस रोड मैप को फॉलो कर लिटरली कोई भी आदमी, एक फेलियर आदमी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है। और ये बुक ही ऑथर के द्वारा बनाया गया वो रोड मैप है। सो इसलिए अगर आप इस बुक को पढ़ोगे या फिर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखोगे तो आपको ऑथर के जीवन के 20 सालों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जिसके कारण आप अपने लाइफ में बाकी सभी लोगों से हमेशा 20 साल आगे रहोगे। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको अपने लाइफ में किसी भी फील्ड को जीरो से लेकर उसी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल करनी है तो उसके लिए आपको अपने लाइफ में कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है हैविंग अ डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। आप मेरा यकीन मानो, आपको इस दुनिया में मैक्सिमम लोग ऐसे मिलेंगे जिन लोगों को ये खुद नहीं पता रहता कि उन लोगों को अपने लाइफ में करना क्या है। लिटरली कुछ नहीं पता रहता, ना तो उनके पास कोई डेफिनेट गोल रहते हैं, ना फिर कोई डेफिनेट पर्पस। उन लोग अपने लाइफ में कुछ भी करते रहते हैं जो उनके दिल में आता है और फिर फाइनली बाद में उन लोग बोलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। सो ऑथर कहते हैं कि आपको अपने लाइफ में इन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब तक हमारे दिमाग को, हमारे ह्यूमन माइंड को टोटल मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि हम अपने लाइफ में क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं और किस लिए करने वाले हैं, तब तक हम चाहे जितना भी मेहनत, जितना भी हार्डवर्क अपने लाइफ में क्यों ना कर ले, हम अपने लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो इसलिए ऑथर के हिसाब से आपका सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपने लाइफ में ये क्लियरली डिफाइन कर लो कि आपकी लाइफ में आपका क्या गोल है और क्या पर्पस है आपकी लाइफ का। और उसके बाद आप अपने गोल को क्लियरली एक कॉपी में लिख लो ताकि आपके माइंड को टोटल मेंटल क्लैरिटी मिल सके। और उसके बाद फिर आता है स्टेप नंबर 2, जो कि है हैविंग अ बर्निंग डिज़ायर। तो ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि अगर आपको अपने लाइफ में लिटरली कोई भी काम करना है तो उस काम को करने के लिए आपके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए उस काम को करने के लिए, तभी तो आप उस काम को करते हो। क्योंकि ह्यूमन का बेसिक नेचर तो ऐसा है कि अगर उसके अंदर किसी भी काम को करने के लिए कोई डिज़ायर नहीं है तो वो उस काम को करता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके अंदर ये डिज़ायर है कि आपको अपनी लाइफ में फिट रहना है, हेल्दी रहना है, उसके साथ साथ आपको एक एथलीट फिजिक भी चाहिए। तो क्योंकि आपके अंदर एक डिज़ायर है तो अब इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप एक्सरसाइज करोगे, जिमिंग करोगे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें करोगे ताकि आपका ये डिज़ायर पूरा हो सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके अंदर ये डिज़ायर ही नहीं है कि आपको आपकी लाइफ में फिट रहना है तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप अपने लाइफ में क्या खाते हो, या वो फिट है या फिर अनहेल्दी है। यहाँ तक कि आपको इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी एक अट्रैक्टिव बॉडी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। एज अ कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जिस चीज़ को करने का हमारे अंदर डिज़ायर नहीं होता, हम उस काम को कभी करते भी नहीं हैं। और इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपने लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है तो जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो है एक डिज़ायर। लेकिन कोई छोटा मोटा डिज़ायर नहीं, बल्कि एक बर्निंग डिज़ायर अपने गोल को अचीव करने के लिए। और अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर कैसे लाया जाता है ये समझने के लिए आपको एक स्टोरी को समझना पड़ेगा। जिस स्टोरी का नाम है अ स्टोरी ऑफ अ बर्निंग शिप। तो बहुत सालों पहले एक देश की मिलिट्री ने दूसरे देश जाकर वहाँ के लोगों को मारने की कोशिश की और उसके अलावा उस देश पर कब्जा कर वहाँ के लोगों पर राज करने की भी कोशिश की। तो उस देश के मिलिट्री हेड ने अपने सारे सोल्जर्स को एक बड़े शिप में लोड करा दिया और उसके बाद उस शिप को अपने दुश्मन देश की तरफ ले जाने लगा। और वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही सारे मिलिट्री उस शिप से उतरे तो मिलिट्री हेड ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी शिप, जिस शिप से वो लोग सभी लोग आए थे, उन्होंने उस शिप को जला दिया। उस देश से बिना किसी शिप के वापस लौटना पॉसिबल नहीं था। सो इसलिए मिलिट्री हेड ने अपने सारे सोल्जर से कहा कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो इसीलिए उन लोग या तो ये जंग जीत कर वापस लौटेंगे या फिर उन लोग वहीं शहीद हो जाएंगे। तो मिलिट्री हेड की ये बात सुनकर सारे सोल्जर्स ने अपने मन से इस जंग को छोड़ने के थॉट को बिल्कुल उस शिप की तरह जला दिया और उसके बाद वो अपने पूरी ताकत से लड़े। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और फाइनली उन लोग जीत गए।
इसीलिए अगर आपको भी अपने अंदर एक बर्निंग डिज़ायर लाना है तो उसका सिर्फ एक रास्ता है, और वो ये है कि आपको भी अपने लाइफ में अपनी शिप को जलाना पड़ेगा। यानी कि आपके लाइफ में आपके पास अपने डिज़ायर को ना पूरा करने के जितने भी रीजंस है, जितने भी कारण हैं, उन सारे कारण को आपको अपनी लाइफ में पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है और उस शिप की तरह जला देना है, ताकि आपके पास आपकी लाइफ में अपने डिज़ायर को पूरा करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही ना बचे। और फिर आता है स्टेप नंबर 3, जो कि है फेथ इन योर एबिलिटीज़। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कल सुबह आपको 4 बजे उठना है और उसके बाद आपको जिम जाकर अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, तो आप में से मैक्सिमम लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे और मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं मानोगे और सुबह उठकर एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। लेकिन इसकी जगह अगर मैं कुछ आपको ऑफर करूं कि अगर आप कल सुबह 4 बजे उठोगे और जिम जाकर अच्छे से एक्सरसाइज करोगे तो मैं आपको पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। तो जिन जिन लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा होगा कि हाँ ये लड़का सही बोल रहा है, और अगर उन लोगों को ये बिलीव होगा कि अगर उन लोग सुबह उठेंगे और अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो उनको एक्चुअल में पूरे के पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो ये बात 100% गारंटी है कि उन लोग कल सुबह जल्दी उठेंगे और पूरा अच्छे से एक्सरसाइज भी करेंगे। और ऑथर कहते हैं कि यही है पावर ऑफ फेथ। इसलिए अगर आप भी अपने लाइफ में अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने लिए फेथ होना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ और अपने डिज़ायर को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें अपने आप पर कोई नॉर्मल फेथ नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा फेथ होना चाहिए जिसको कोई ना तोड़ सके, यानी कि एक अनब्रेकेबल फेथ होना चाहिए, बिल्कुल वॉरेन बफेट की तरह। वॉरेन बफेट जब छोटे थे तब से उनको पता था कि वो अपने लाइफ में 100% सक्सेसफुल और अमीर बनेंगे। उन्होंने 1 मिनट भी डाउट नहीं किया कि वो सक्सेसफुल और अमीर नहीं बनेंगे, और एज अ रिजल्ट आज वो इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। लेकिन अभी भी सवाल तो ये है कि लोगों के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग फेथ आता कहाँ से है, जिसके जवाब में ऑथर कहते हैं कि फेथ तो सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, और हम में से कोई भी आदमी अपने लाइफ में एफर्मेशन और ऑटो सजेशन जैसे टेक्निक को यूज़ कर अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फेथ को बड़े ही आराम से ईजिली क्रिएट कर सकता है। और बाय द वे ऑटो सजेशन एक टेक्निक है जिस टेक्निक के हिसाब से आपको आपके दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स को फीड करना रहता है, और इस सिचुएशन के हिसाब से आपको आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स को फीड करने हैं जिस थॉट्स के कारण आपको लगे कि आप अपने लाइफ में लिटरली कुछ भी कर सकते हो, और ऐसे पावरफुल थॉट्स को आपको कंटिन्यूसली अपने दिमाग में भरते रहना है ताकि ये सारे पावरफुल थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम अच्छे तरीके से जाकर फिट हो जाए। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ऑटो सजेशन टेक्निक की मदद से आप भी अपने अंदर एक बर्निंग डिज़ायर और एक स्ट्रॉन्ग फेथ को बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि हमारे थॉट्स हमारे लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं और किस तरीके के थॉट्स को अपने दिमाग में फीड करने से हमारे लाइफ में किस तरीके के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे, तो ये जानने के लिए आप आई बटन में क्लिक कर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो डिज़ायर, फेथ और ऑटो सजेशन ये तीनों चीज़ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों चीज़ों से भी जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टेप नंबर 6। लेकिन स्टेप नंबर 6 क्या है ये जानने से पहले हम एक बार स्टेप नंबर 4 को देख लेते हैं, जो कि है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो कुछ सालों पहले जब एक रिपोर्टर ने हेनरी फोर्ड से बहुत सारे अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे थे, तो उन सारे सवालों से परेशान होकर, उन सारे सवालों से फ्रस्ट्रेट होकर हेनरी फोर्ड ने उस रिपोर्टर को जवाब दिया कि मेरे टेबल में एक छोटा सा रेड कलर का बटन है, और उस बटन को जब चाहे दबा कर मैं एक ऐसे आदमी को बुला सकता हूँ जिस आदमी के पास से तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आखिरकार मैं अपना कीमती समय क्यों तुम्हारे इन फालतू के क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में वेस्ट करूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज के समय में वो इंटेलिजेंट आदमी हम सभी लोगों के पास हमेशा अवेलेबल रहता है, और वो इंटेलिजेंट आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारा इंटरनेट है। और हमारा मोबाइल फ़ोन वो बटन है जिसकी मदद से हम अपने इंटरनेट को कभी भी यूज़ कर इस दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। और इसीलिए आप सभी लोगों को ये बात समझना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है। इसलिए अगर आप सभी फील्ड की नॉलेज लेना चाहोगे तो ऐसा कर आप सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस को डिस्टर्ब करोगे और अपना टाइम को वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। इसलिए ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमें अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेनी चाहिए और कोई नॉलेज नहीं लेनी चाहिए। बाय द वे अपने लाइफ में अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हमें जिन जिन नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है उन सारे नॉलेज को हम अपने लाइफ में स्पेशलाइज्ड नॉलेज बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 5, जो कि है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। ये सबसे इजी स्टेप माना जाता है, क्योंकि इस स्टेप में आपको करना ये है कि आपने अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए ऑलरेडी जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेके रखी है उसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की मदद से आपको आपकी लाइफ में एक रोड मैप तैयार करना है। बेसिकली एक प्लान बनाना है, और प्लान ऐसा होना चाहिए जिस प्लान को फॉलो कर आप अपने रियल लाइफ में अपने सारे डिज़ायर्स को पूरा कर सको और अपने पूरे डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सको। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो है परसिस्टेंसी। ऑथर कहते हैं कि हम में से मैक्सिमम लोगों की एक बहुत पुरानी आदत है, और वो ये है कि हम लोग अपने लाइफ में किसी चीज़ को स्टार्ट तो कर देते हैं,
लेकिन फिर उस चीज़ को हम लोग फिनिश नहीं कर पाते, क्योंकि या तो हम उस चीज़ को बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर एक छोटे से फेलियर आने के कारण हम उससे उदास हो जाते हैं और उसे बीच में ही क्विट कर देते हैं। और इन सब चीज़ों के कारण हम अपने लाइफ में परसिस्टेंट नहीं रह पाते, और लैक ऑफ परसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर इन लाइफ। सो इसलिए अगर हमको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमको अपने लाइफ में परसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा। और बाय द वे, अगर आपको परसिस्टेंसी का मीनिंग नहीं पता तो अपने लाइफ में अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे एफर्ट मारना, चाहे वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उस काम को बिना क्विट करे उसको करते रहना, इसी चीज़ को बोलते हैं परसिस्टेंसी। वेल, ऑथर कहते हैं कि हमें अपने लाइफ में परसिस्टेंट रहने के लिए लगभग 3 चीज़ों की ज़रूरत रहती है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है एक बर्निंग डिज़ायर, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और दूसरी चीज़ है विल पावर। हमारे पास जितना ज़्यादा विल पावर होगा हम अपने लाइफ में उतना ही ज़्यादा परसिस्टेंट रह पाएंगे। और फिर फाइनली तीसरी चीज़ है हैबिट्स, क्योंकि परसिस्टेंसी इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर हैबिट्स। एक रिसर्च से ये पता चला है कि हम अपने लाइफ में जिस तरीके के हैबिट्स को डेवलप करते हैं, हमारी लाइफ कुछ समय बाद उसी तरीके की हो जाती है। सो इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने लाइफ में ऐसे हैबिट्स डेवलप करने चाहिए जो हैबिट्स हमारी हेल्प करें हमारे लाइफ में और भी ज़्यादा परसिस्टेंट रहने में। वेल, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट स्टेप की, जो कि है द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है कि हम में से कोई भी आदमी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि आखिर कितनी ज़्यादा पावर है। इसलिए जो भी आदमी अपने लाइफ में अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ कर लेता है, वो आदमी लिटरली अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। सो इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए आपको इन 6 स्टेप्स को फॉलो करने के साथ साथ अपने लाइफ में अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। वेल, सबकॉन्शियस माइंड का टॉपिक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसलिए इस छोटे से वीडियो में उसके टॉपिक को कवर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और इसलिए मैंने सबकॉन्शियस माइंड पर पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है, और अब आई बटन में क्लिक कर उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। Whatever the human mind can conceive and believe it can achieve। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।